सो वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस जो है आपकी हमारी सबसे प्यारी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन क्लास 12। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, जो कि पेज नंबर 294 है एनसीईआरटी बुक का। सीज दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, वो डोनेट करेगा किसी भी कंपाउंड में। वैसे न्यूक्लियोफाइल का इस रिएक्शन में ज़रूरत होता है जो कि अप्रोच करता है किसको, कार्बन को, बेयरिंग द लिविंग ग्रुप। ऐसा कार्बन जो कि लिविंग ग्रुप को कंटेन करेगा। द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट, अगर बल्की सब्स्टिट्यूएंट का प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है ऑन और नियर द कार्बन एटम, उसी कार्बन एटम के पास जिसके पास लिविंग ग्रुप है वो ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। उस तो फिर एक ड्रामेटिक इनहिबिटिंग मतलब बाधिक प्रभाव जो रोक दे इस रिएक्शन को, वैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड, ऐसे सिंपल अल्काइल हैलाइड मीन्स RX, बस कि कोई भी अल्काइल X से, अब X क्या है, Cl या आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन है, ऐसे कंपाउंड जैसे कि यहाँ मिथाइल हैलाइड हो गया, रिएक्ट मोस्ट रेपिडली इन SN2 रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो कि SN2 टाइप के होते हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उनके पास जो छोटे छोटे 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम होंगे। बट अगर टर्शरी हैलाइड हुआ तो फिर आर द लिस्ट रिएक्टिव, वो कम से कम रिएक्टिव होंगे, क्योंकि जो बल्की ग्रुप होगा वो हिंडर कर देगा, वो मुश्किल पैदा करेंगे अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि बल्की ग्रुप है। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, देन द थर्ड डिग्री, दैट इज प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग नीचे देखें, देन दिस इज CH3X, मतलब मिथाइल हेलाइड है जो कि फर्स्ट डिग्री का है, 1 डिग्री का है, प्राइमरी हेलाइड है। और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल NU है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर CH3 साथ में यहाँ पे CH2 भी लगा हो और ये हेलाइड हो, मतलब एक इथाइल हेलाइड हो, और यहाँ पे अगर ऐसे कर रहा हो तो ये प्राइमरी। तो फिर उसके बाद जो सेकेंडरी कंपाउंड है जैसे आइसोप्रोपाइल CH3 एंड CH एंड देन X, दिस इज आइसोप्रोपाइल हेलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर रहा है इस पे, जो कि इससे कम रिएक्टिव है, प्राइमरी से कम रिएक्टिव, सेकेंडरी हो गया ये प्राइमरी कंपाउंड। जो रिएक्टिव है इक्विवेलेंट, ये उससे कम रिएक्टिव होगा ये वाला। और यहाँ पे देखेंगे टर्शरी जो है हेलाइड वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। यहाँ पे CH3 जो कि टर्शरी ब्यूटाइल है, थर्ड डिग्री, मतलब टर्शरी है CH3 CH2 CH3 CH3X, और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, द नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे एक बॉन्ड इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है लेकिन कोई बॉन्ड नहीं है ये दोनों बीच में, ऐसे इंट्रैक्शन को स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं इन SN2 रिएक्शन। ये सारे के सारे SN2 रिएक्शन को फॉलो करेंगे। द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज गिवन इन पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस में दिया गया है। अब आगे देखेंगे हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। अब सब्स्टिट्यूशन मीन्स S, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स N एंड यूनिमॉलिक्यूलर को 1 कह सकते हैं, तो SN1 रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो SN1 रिएक्शन जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जो कि पोलर प्रोटिक होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट में ही हम लोग SN2 रिएक्शन ज़्यादातर देखते हैं। अब ये प्रोटिक सॉल्वेंट होते क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट बस ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, या तो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से, या सॉल्वेंट की जगह वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, या ETC, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या तो हाइड्रोक्साइड आयन टर्च ब्यूटाइल अल्कोहल, वो ऐसे अल्कोहल बना देंगे। एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसे है जो रिएक्शन वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है, इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के ऊपर उसका कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा भाई, विच इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन और 1 कार्बन, 4 कार्बन मतलब कि ब्यूटाइल हो गए। अब CH3 होल 3 CBr,
अब यहाँ पे जो Br है वो एक लीविंग ग्रुप है, मतलब कि ये लीव कर जाएगा यहाँ से। अब यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ये इसको डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे कार्बन बैठा ही हुआ है यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए। अब ये लीविंग ग्रुप जो छोड़ के चला जाएगा, यहाँ क्लीवेज हो जाएगा, और ये जो OH है वो आके यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको डोनेट करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ CH3 COH हो जाएगा और Br अलग हट जाएंगे। इट ऑकर इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होता है। इन फर्स्ट स्टेप द पोलराइज्ड Cr बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज, यहाँ स्लो क्लीवेज होता है, यहाँ टूट जाते हैं बॉन्ड इन दोनों के बीच में। टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन, जो कि कार्बोकैटायन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देता है, एंड अ ब्रोमाइड आयन, और एक ब्रोमाइड आयन मतलब कि Br माइनस बना देता है। कार्बोकैटायन दिस फॉर्म्ड इज देन अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, फिर ये जो कार्बोकैटायन अगर जो बना है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक किया जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इन द स्टेप 2 टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो CH3 है, वो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे कंपाउंड में Br माइनस कार्बोकैटायन ये बन गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गए, क्लीवेज हो गया। अब यहाँ नीचे देखेंगे जो कार्बोकैटायन वो ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ में OH माइनस के साथ में स्टेप 2 में, और ये बना लेगा एक न्यू कंपाउंड CH3 COH। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन शेयर, कमेंट